रिसाइकल चीजों को पुनः उपयोग ही नहीं करता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के माध्यम से रिसाइकिल के बारे बताने का कार्य सभी सदस्य करते हैं। वर्ल्ड ग्रीन लाइन रिसाइकल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता एवं लोगों के घरों से वेस्ट सामानों को रिसाइकल चीजों को जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं पर्यावरण के प्रति सजग रहने वाले सीतेश झा जी से, जो पेशे से शिक्षक हैं, किस तरह अपने घर से रिसाइकल करते हैं और उनका क्या कहना है, और किस तरह वह ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं अपने घर से ही किचन गार्डनिंग करके। रिसाइकिल अगर छोटे पैमाने पे देखा जाए तो एक चीज़ का एकदम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है कि वेस्टेज कम से कम हो, ना के बराबर हो। जी। जैसे क्या हम लोगों की सोसाइटी में क्या चलता है, जैसे कि कपड़ा खरीदा, कोई कपड़ा खरीदा, कॉटन का पैजामा खरीदा, पैंट खरीदा, तो जब तक वो पहन रहा है तब तक तो पहन ही रहा है। फिर जब उसका छोटा हो गया तो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में क्या चलता है, जब वो छोटा हो गया उस आदमी को, तो फिर उसको छोटे भाई को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर वो टिकाऊ है, चल रहा है, देन हम लोग किसी दूसरे को दे देते हैं, या फिर अगर फट गया फिर पोछा में यूज़ हो जाता है, तो उसके हम लोग अंतिम धागा तक उसको यूज़ करते हैं। इसलिए तो हो गया कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया, पैसे की भी बचत हुई, और दूसरा हम लोग कार्बन प्रोडक्शन में भी नीचे जा रहे हैं। भारत का जो स्थान कार्बन प्रोडक्शन में वर्ल्ड लेवल पे और पॉपुलेशन लेवल पे कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम है। इसके पीछे इसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण जो है, ये हम लोग इतना जो रिसाइकल करते हैं ना, वो है। हम लोग अपने समय में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग को याद नहीं कि कभी हम लोग नया किताब खरीदे थे। हम लोग अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई से ही लेकर के पढ़ रहे थे। इससे हम लोग कितने पेड़ों को बचा सकते हैं, संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं, और अपने धन को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चास शहर में क्या आपको लगती है कि अभी तक हम लोग उसको कारगर नहीं कर पा रहे हैं, रिसाइकिल के प्रति हम लोग लोगों तक नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या इसमें अवेयरनेस की कमी है, क्या आपको लग रहा है? हाँ, नहीं, ये जो एजुकेशन सिस्टम अपना चला और ये जो माहौल चल रहा है कि हर साल नया किताब खरीदना है, नया कपड़ा खरीदना है, इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न है। और उसके बाद जब आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लोगों के पास जब पैसा आने लगा ना, तो फिर वो दूसरों का किताब लेके पढ़ने में, दूसरों का कपड़ा लेके पढ़ने में बड़ा हीन भावना समझने लगे। जी बिल्कुल। हाँ। तो अब हम लोग थोड़ा दिखावे की तरफ चले गए। जैसे जैसे ऊपर पैसा आते गया, हम लोग जो पहले ज़मीन से जुड़े हुए थे, उस ज़मीन से हट करके थोड़ा सा आसमान में आने लगे। थोड़ा सा यह मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग केवल किताब कॉपी ही नया यूज नहीं कर रहे हैं, नया पेड़ भी कटवा रहे हैं। जी बिल्कुल। नया कपड़ा ही नहीं खरीद रहे हैं। कितना कपड़ा बनाने में, एक जीन्स बनाने में 800 लीटर पानी लगता है। अगर हम पुराना जीन्स अगर यूज़ करें तो 800 लीटर हम लोग पानी बचा सकते हैं। वैसे हर कपड़े में 300-400 लीटर करके पानी लगता है। अगर पुराने कपड़े यूज करते रहें तो इतना पानी हम लोग बचा सकते हैं, अपने संसाधन को सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि पानी भविष्य में काम आएगा। पानी हम लोग बना नहीं सकते हैं, पानी केवल हम लोग निकाल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यानी हम लोग घर से अगर छोटी सी प्रयास किया जाए तो हम लोग बड़े पैमाने में पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं। हाँ, छोटा छोटा प्रयास बहुत बड़े रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, अचीव कर सकते हाँ, हैं। देख सकते हैं। जी। और सर साथ में देख रहे हैं कि आप यहाँ पे प्लांटेशन भी अपने छोटे से एरिया में किए हुए हैं, जिसमें मैं तरह तरह का चीज़ देख पा रहा हूँ। और सबसे बढ़िया बात है कि आप ये बोरे में इसको लगा के रखे हैं। ये बोरे में आप क्या लगाए हैं? इस बोरे में आलू लगाए हैं। मेरे पास वैसे जगह की कमी है और मुझे थोड़ा सा ये साग सब्जी किचन गार्डन का शौक है। जी। देन मेरे पास ऑप्शन था मैं प्लास्टिक का बोरा यूज़ करूं, लेकिन प्लास्टिक का बोरा यूज़ करता देन अल्टीमेटली फिर ये मेरी ज़मीन को ही ख़राब करता, पर्यावरण को ही ख़राब करता। देन इस रीजन से मैंने ये जूट वाला बोरा लिया। अच्छा अच्छा। यानी हम लोग छोटे से जगह में भी हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है, और प्रकृति को हम लोग रिटर्न में क्या देते हैं, यही प्लास्टिक वेस्ट देते हैं, तो वही कूड़ा कचरा देते हैं। लेकिन मेरा हमेशा कोशिश होता है कि प्लास्टिक वेस्ट कम से कम करूँ। अभी तो हम लोग रिमूवल वाली स्टेज पे नहीं आए हैं, लेकिन अपने तरफ से मेरा प्रयास होता है कि प्लास्टिक वेस्ट कम से कम करूँ। और प्रकृति ने जो हमें फल फूल सब्जी दिया हुआ है, उसका जो अनुपयोगी पार्ट है वो हमारे लिए अनुपयोगी है, लेकिन धरती के लिए काफ़ी उपयोगी है। देन उससे मैं बायो कंपोस्ट तैयार करता हूँ। जी जी। सर नाम? हाँ, मेरा नाम सीतेश कुमार झा हुआ, मैं शिवपुरी कॉलोनी चास में रहता हम घरों से कैसे छोटी छोटी चीजों रिसाइकल कर पर्यावरण सुरक्षा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वीडियो को जागरूकता के लिए शेयर